हाल ही में अरुण जेटली का फोन रिकॉर्ड मंगवाने वाले एक कांस्टेबल को पकड़ा गया। उसके बाद दिल्ली के 3 जासूसों को पकड़ा गया। ये वो लोग हैं जो कि नामचीन लोगों का ब्यौरा इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या ये मामला यहीं तक है या फिर बात दूर तक जाती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास लोग मौजूद हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के मालिक संजीव देशवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा करें, क्या कुछ आपकी इस बारे में राय है? संजीव, आमतौर पर यह कहा जाता है कि प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज का जो एक तरह से कहें कि जाल फैला और पिछले कुछ समय से उन पर काम जो आया वो खाली कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल कुछ लोगों पर नजर रखने का था। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? मतलब किस किस तरह के काम होते हैं और आते हैं काम? देखिए, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव के इतिहास की, तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले 45 कहते हैं ईयर से डिटेक्टिव का इतिहास है हमारे इंडिया का। और इसमें अगर आप देखेंगे, अगर मोबाइल कहते हैं जो कंपनीज आई हैं वो पिछले 15-18 साल से आई हैं। और 10 साल से बहुत ज्यादा कहते हैं इनका वो बड़ा है, चरण बढ़ा है। तो इन्वेस्टिगेशन के अगर हम लिहाज से देखें कि आप मोबाइल डिटेल के थ्रू बहुत सी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो हमारा ये मानना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी इन्वेस्टिगेशन हुआ करती थी जब मोबाइल्स नहीं थे मार्केट के अंदर। ठीक है। जब मोबाइल कंपनीज कहते हैं यहाँ पे रन नहीं कर रही थी। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्लाइंट की बहुत बड़ी लिस्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्लाइंट में कुछ कहते हैं लोग चुने हुए लोग आते हैं, चाहे उसमें मीडिया से लोग हों, चाहे उसमें आप पुलिस से लोग हों, चाहे उसके अंदर आपके कॉर्पोरेट से लोग आते हों, चाहे पर्सनल, हर तरीके के आते हैं। और उसके अंदर हमारे पास इंडिविजुअल, चाहे वो आपके कहते हैं जो जितने भी डिटेक्टिव से काम कराना चाहते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, चाहे उनकी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, सब हमारे पास कहते हैं, हमें कहते हैं। क्या सरकारी एजेंसीज आपको अप्रोच करती हैं? सरकारी एजेंसीज भी हमें अप्रोच करती हैं, जहां पर उनको लगता है कि पुलिस महकमे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि पुलिस महकमे का जो काम है, उनके पास एक टूल है। टूल के नाम पे उनके पास डाटा निकाला जा सकता है। उनको पावर्स दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको ऑथराइज किया गया है। तो उस टूल को वो यूज करते हैं। जब उस टूल को यूज करने के बाद उनके पास कई बार इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं होती, तो वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स को भी यूज करते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव्स के थ्रू वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके की उस सब्जेक्ट की मूवमेंट है जिससे उनको कुछ मिल सके। ठीक है। एक छोटा सा रिएक्शन, क्या ये मुमकिन है कि एक कांस्टेबल लेवल का कोई भी व्यक्ति एक इतने बड़े नेता की सर्विलेंस कर सकता है, उसकी कॉल डिटेल रख सकता है बिना किसी बड़े आदमी के इन्वॉल्वमेंट के? देखिए, अगर आप कॉल डिटेल की बात करते हैं तो कॉल डिटेल को निकलवाने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज कहते हैं ऑथराइज्ड हैं, और उसमें बड़े पुलिस ऑफिसर ऑथराइज्ड हैं। और इसमें देखा गया है कि हैक किया गया है। हैक नहीं किया गया। यहाँ पे हर जगह बार बार ये बोला जा रहा है हैक नहीं किया गया, क्योंकि उस जगह पे वो पुलिस सिपाही या कांस्टेबल जो भी है वो वहां जॉब कर चुका था। उसके पास वो ऑलरेडी ईमेल आईडी थे, और वहां से जब वो हटा तो उसने उस ईमेल आईडी को यूज किए और वो किसी अपने कनेक्शन वालों को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। तो हम समझते हैं कि इतने बड़ी कहते लेवल पे ऐसे लोग यूज नहीं किए जा सकते। संजीव, क्या मतलब जैसे हमने बात की, एक तो किस तरह का काम आता है, सरकारी एजेंसीज आपको अप्रोच करती होंगी, क्या कॉल डिटेल्स निकलवाना और किसी के बात को टैपिंग करना, ये कितना दो अलग अलग काम है और कितना मुश्किल या आसान है? देखिए, हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं तो उनका एक माइंड सेट होता है। उनके माइंड में ये होता है कि क्या हम किसी की कॉल डिटेल निकाल के, चाहे वो अपने हस्बैंड की निकलवाना चाहती हो या हस्बैंड अपनी वाइफ की निकलवाना चाहते हो, या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अपने डायरेक्टर की निकालना चाहता हो कि मेरा डायरेक्टर किन किन लोगों से बात कर रहा है, कहीं राइवलरी तो कोई नहीं होने वाली है। वो एक माइंड सेट हो जाता है उन लोगों का, ये सुन के प्रिंट मीडिया के अंदर कि पुलिस ने फलाने मुजरिम को पकड़ा इसलिए क्योंकि उसकी मोबाइल डिटेल को निकाला गया था उसमें। तो एक माइंड सेट जब क्लाइंट का हो जाता है, तो क्लाइंट हमारे पास जब अप्रोच करता है तो उसकी ये उम्मीद होती है कि हम उसको एक मोबाइल डिटेल निकाल के सारी इन्वेस्टिगेशन करके देंगे। ठीक है। हम क्लाइंट को यहाँ पे एजुकेट करते हैं कि मोबाइल डाटा निकालना अपने आप में एक इलीगल एक्टिविटी है, और इसके लिए कोई भी प्राइवेट डिटेक्टिव अथोराइज नहीं है। किसी की डिटेल ऐसे नहीं लेकिन निकलता है कि नहीं निकलता है? नहीं, प्राइवेट डिटेक्टिव की प्रैक्टिस में ही नहीं है कि किसी की मोबाइल डिटेल निकल जाए। और मैंने आपको जैसे ही शुरू में बताया कि प्राइवेट डिटेक्टिव का इतिहास पिछले 40-45 साल से, तब मोबाइल डाटा नहीं था। इन्वेस्टिगेशन तब भी होती थी, इन्वेस्टिगेशन आज भी होती है, ऑप्शन 1000 हैं। और टैपिंग कराना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? अगर हम टैपिंग की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा टफ चीज है। वो सरकार के पास पावर्स हैं, और सरकार के पास वो पावर्स हैं बिल्कुल कहते हैं बहुत हाई लेवल के ऊपर। वहां तक किसी भी प्राइवेट डिटेक्टिव का पहुंचना इम्पॉसिबल वर्ड है, इम्पॉसिबल। वहां पे किसी तरीके से भी पहुंच नहीं बन सकती। हाँ, सरकार की अपनी कहते हैं पावर्स हैं, और सरकार अपनी पावर्स अगर जैसे भी यूज करती है, चाहे वो सरकार कैसे। समय खत्म हो रहा संबित। शकील साहब, आपका भी धन्यवाद, और संजीव आपका भी शुक्रिया। जी हाँ, तो फिलहाल ये मसला अरुण जेटली साहब के मद्देनजर आया।